हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण सर, अरुण जीएस हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछला टॉपिक में पढ़े थे दोस्तों, जिसका नाम था काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। आज हम लोग आपके लिए दूसरा टॉपिक लेके आए हैं उसी से रिलेटेड, जिसका नाम है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। और ध्यान दें, आपको दोस्तों बता दें कि इससे रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम्स में एग्जाम्पल पूछा जाता है। इनमें से कौन पोटेंशियल एनर्जी है, कौन काइनेटिक एनर्जी है, ये एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद फॉर्मूला तो इसका बहुत ही इजी है, आप आसान से बता सकते हैं। तो इन सवाल को हम लोग जानेंगे आज, और इससे भी कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, उसको भी आज हम लोग बनाएंगे दोस्तों आपके सामने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को। तो सबसे पहला चीज, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं किसको है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, कोई वस्तु जिसकी स्थिति या आकृति, ध्यान दीजिएगा परिभाषा क्या है, किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण, यानी कि कोई ऐसा वस्तु है जिसका स्थिति हम और आकृति, स्थिति का मतलब पोजीशन और आकृति का मतलब शेप। ठीक है, तो आकृति और स्थिति में अगर हम चेंजेज लाते हैं, कोई परिवर्तन लाते हैं, तो वहां पर एक प्रकार की एनर्जी उत्पन्न होती है उस वस्तु में। तो उस वस्तु में जो एक प्रकार का एनर्जी उत्पन्न हुआ, उसकी स्थिति और आकृति में चेंज करने के कारण, पोजीशन और शेप में चेंज करने के कारण, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। हम एग्जांपल आपको देते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। तो देखिए, फिर से एक बार परिभाषा को देख लेते हैं। तो किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। यानी कि किसी भी वस्तु की आकृति और स्थिति दोनों चेंज कर दिया जाए। जैसे हम कहें कि एक धनुष है, एक धनुष लीजिए, और उसके धनुष के जो रस्सी बंधा होता है उसको आप खींचिए, तो रस्सी को खींचेंगे तो उसका आकृति क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या फिर हम कहें कि एक वस्तु को आप यहां रखें, और इस वस्तु को यहां रखने के बाद हम इस वस्तु को उठाकर इस बार यहां रख लें, तो आप देखिए पहले ये जमीन के सतह पर था, इस बार ये यहां आ चुका है। तो आप बताइए कि ये दोनों की स्थिति चेंज हुई कि नहीं हुई। ये पहले अलग जगह पर था, अब यहां पर है, तो ऐसे में क्या देखने को मिलता है, स्थिति चेंज हो गया। तो स्थिति चेंज होने पर यहां जो एनर्जी उत्पन्न हुआ, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि सभी वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी होता है, सभी वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन कहीं जीरो हो सकता है, कहीं पर प्लस में हो सकता है। तो ये सारा चीज हम स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को समझिए। तो देखा गया कि छत पर रखी ईंट एग्जाम्पल्स पूछा जाता है एग्जाम्स में। रेलवे, एसएससी, पीसीएस का जो भी एग्जाम्स हो, उन सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, जो छत पर रखी ईंट सवाल पूछा जाएगा, छत पर रखी ईंट किस प्रकार के एनर्जी को उत्पन्न करता है। तो ये किस प्रकार की एनर्जी उत्पन्न करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को। तो छत पर रखी ईंट, खींची हुई धनुष, जैसा कि हमने बताया आपको, आप खिलौना या घड़ी, पुराने जमाने में जो घड़ी आता था चाबी भरने वाला, तो घड़ी या खिलौना में चाबी भरना। ठीक है, खींची हुई स्प्रिंग को आप खींचिए तो वहां पर भी एक प्रकार का एनर्जी उत्पन्न होता है। ठीक है, या फिर आप बांध जब बनाते हैं या बांध जब बना होता है, तो वहां पर जो पानी स्टोर्ड होता है, जो स्टोर है पानी, उस पानी में एक प्रकार की एनर्जी उत्पन्न होती है। तो वो जो एनर्जी उत्पन्न होता है, उन सारे एनर्जी को हम लोग कहते क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए हम आपको 3 सिचुएशन दिखाएंगे, और उस तीनों सिचुएशन से हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh कैसे बनता है दोस्तों। हम इसी चीज को आज बहुत ही अच्छी तरीका से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखें, आप बहुत आसान तरीका से समझ जाएंगे। हम 3 सिचुएशन आपको दिखाते हैं, उस तीनों सिचुएशन आप बहुत आसान तरीका से समझेंगे। सबसे पहला सिचुएशन गौर करिए, अगर हम कहें कि ये सब जमीन है, ये सतह है,
ये सतह है। इस सतह पर क्या किया हमने, एक बॉल रख दिया। ये देखिए एक बॉल हमने यहां रख दिया। अब इस बॉल की जब हम बात कर रहे हैं, ये एक बॉल को हमने यहां पर रखा है, तो आप बताइए इस बॉल का अपना मास होगा, जो भी हो, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, जो भी हो, इसका अपना मास होगा। तो ये जो बॉल का मास है, ये जहां पर रखा हुआ है जमीन के सतह पर, आप बताइए क्या ये जमीन के सतह पर, अगर हम यहां पर एक कांच रख दे आपके सामने, आप देखिए एक जगह हम यहां पे कांच रख देते हैं, अब आप हमको बताइए कि ये जो कांच हमने रखा है यहां पर, ये कांच रखा हुआ जो बॉल है कांच पर, क्या ये बॉल कांच को तोड़ पा रहा है? क्या ये बॉल कांच को तोड़ पा रहा है? रखा हुआ है कांच पे बॉल। अब आप बताइए, बॉल का तो अपना मास होगा, अपना वजन होगा, द्रव्यमान होगा इसका, लेकिन क्या ये बॉल कांच को तोड़ पा रहा है? नहीं तोड़ पा रहा है। लेकिन अगर हम इसी का सिचुएशन को चेंज करते हैं, गौर करिएगा, इस बार हम इस बॉल को उठाकर यहां रख देते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, हमने यहां पर इस बार ये बॉल को उठाया और यहां पर इसको रख दिया। अब आप देखिए ये बॉल यहां आ चुका है। अब आप बताइए हमको कि यहां से जब ये बॉल गिरेगा, इस पर यहां से जब बॉल गिरेगा तो कांच चूर होगा या नहीं होगा? होगा। अगर हम कहें कि और इस बार बॉल को ऊपर उठा देते हैं, इस बार देखिए हम बॉल को यहां रख देते हैं, इस जगह पर हम बॉल को रख देते हैं, और यहां जब हम बॉल को रखते हैं तो यहां से बताइए, यहां पर से भी बॉल जब गिरेगा तो यहां पर भी से भी बॉल जब गिरेगा तो कांच को चूर करेगा। लेकिन क्या यहां पर रखा हुआ था तो ये बॉल कांच को चूर कर पाया? नहीं कर पाया दोस्तों। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम बॉल को ऊपर लिफ्ट करें, जब हम बॉल को ऊपर लिफ्ट कर दिए, यहां से यहां जब हमने बॉल को लिफ्ट किया, तो देखने को क्या मिला कि इस बॉल में एक प्रकार की एनर्जी आ गई, यानी कि यहां पर एक प्रकार की एनर्जी स्टोर्ड हो गई। किस कारण से? तो बॉल को ऊपर उठाने के कारण। तो बॉल को जैसे ही हमने ऊपर उठाया तो एक प्रकार की एनर्जी उत्पन्न हुई, यहां पर स्टोर्ड हुआ। और यहां भी देखिए इससे ज्यादा एनर्जी यहां पर स्टोर्ड होगा, क्योंकि ये इससे भी ऊपर है। तो जितना ऊंचाई पर जाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होगा। अब यहां पर क्या देखेंगे, यहां से अगर हम गिराते हैं तो गौर करिए, अगर यहां से बॉल गिरता है या फिर यहां से बॉल गिरता है, ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि किसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो आप देखेंगे ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसके अपेक्षा इसमें भी ज्यादा पोटेंशियल होगा, लेकिन इसके अपेक्षा ये कम होगा और इसके अपेक्षा ये कम होगा। मतलब जो जितना नीचे होगा उसमें उतना पोटेंशियल एनर्जी कम देखने को मिलेगा। तो बोला गया कि भाई ऑब्जेक्ट को जब हम उठाएं और यहां से गिरा रहे हैं तो एक प्रकार की एनर्जी यहां भी उत्पन्न हो रहा है, गिरने पर भी। तो ध्यान दीजिएगा, जब गिरने पर एनर्जी उत्पन्न हो रही है तो यहां जो गिरने पर एनर्जी उत्पन्न हुआ या स्टोर्ड होगा या फिर संचित होगा, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट के मूव करने से, एक गति में आने से एक प्रकार की एनर्जी उत्पन्न हुई, लेकिन यहां पर जो स्टोर्ड एनर्जी है, संचित एनर्जी है, ऊर्जा है, उस संचित ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? यहां पर हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर होगा पोटेंशियल एनर्जी, ना कि इसमें। ये जो गतिशील वस्तु है उसमें, गतिशील वस्तु में जो एनर्जी उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। और जो वस्तु यहां पर हमने रखा है, इस वस्तु को जब उठा दिया गया एक हाइट पर, तो यहां पर हम कहेंगे कि ये कौन सा एनर्जी उत्पन्न हुआ? तो यहां पर दोस्तों एक एनर्जी हुआ जिसको नाम दिया गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्थिति। से समझेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऊंचाई पर उठाने से पोटेंशियल एनर्जी उत्पन्न होता है। अब यहां पर हम सेकेंड पोजीशन को आपको बताने जा रहे हैं, जिससे हम ये क्रिएट करेंगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता कैसे है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको हम यहां पर बताते हैं। यहां देखिए, अगर ये कहें कि ये हमारा सतह है, ये जमीन का सतह, ये पृथ्वी का सतह, तो पृथ्वी की सतह पर जब एक बॉल है, यहां पर हमने एक बॉल रखा है, इस बॉल की अगर हम बात करें, ये जो बॉल है
ये बॉल पहले से कुछ ना कुछ मास होगा इसका, तो ये मास कुछ भी लिख देते हैं, मास ही रहने देते हैं इसको, इसका अपना द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब देखिए इस बॉल को अब हम लिफ्ट कर रहे हैं यहां से यहां, आप ध्यान दीजिएगा, इस बार इस बॉल को हम यहां से यहां लिफ्ट कर दिए, उठा दिए। तो आप बताइए ये जो बॉल यहां आया, तो इस बॉल को यहां लाने में हमने कुछ फोर्स लगाया होगा, लगाया होगा। जब हम इस बॉल को यहां से उठा लिए, मान लीजिए कि एक आदमी बॉल को उठा करके, एक आदमी क्या किया, देखिए यहां से क्या किया, ये बॉल को अप किया और बॉल को लिफ्ट करके इस बार इस बॉल को कहां रख दिया, इस जगह पर रख दिया। तो आप देखेंगे क्या कि ये जो बॉल उठाया इसका अपना मास कैरी किया होगा। तो ये आदमी जो उठाया इसने एक प्रकार का फोर्स लगाया होगा या नहीं लगाया होगा, लगाया होगा। तो अगर हम पूछें कि ये आदमी ने इस बॉल को उठाने में कितना फोर्स लगाया, तो आप क्या कहेंगे बताइए, कितना फोर्स लगाया। तो फोर्स कितना लगाया इस चीज को ध्यान देना है आपको, इसी से पता चल जाएगा mgh कैसे बनता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो गौर करना है कि जब इस व्यक्ति ने लिफ्ट किया तो एक प्रकार का फोर्स लगाया, एक प्रकार का फोर्स लगाया। तो भाई इसने कितना फोर्स लगाया उसको बताना है, कितना फोर्स लगाया। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप मास को लेंगे क्योंकि मास को ही कैरी कर रहा है ये मास। उसके बाद बताइए कि ये जो बॉल है ये हमेशा पृथ्वी इसको खींचेगा, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब पृथ्वी की ओर बॉल खींचा जाएगा तो यहां पर एक प्रकार का एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, और जो एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा उस एक्सेलरेशन को हम यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि जी, गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए यहां पर mg, कैसे mg हो गया, तो पहले तो मास और दूसरा ड्यू टू, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और ये दोनों मिल गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के यहां पे काम कर रहा है, ठीक है, यहां पे दोनों मल्टीप्लाई काम करके अब हम जब इसको कैरी करेंगे तो ये दोनों के बराबर मेरा फोर्स हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब बताइए, हम दोनों को कैरी करेंगे ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, बॉल को अपनी ओर खींच रहा है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी के द्वारा अपने केंद्र की ओर खींचा जाने पर जो बल लगता है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से इंडिकेट करेंगे, जी से इंडिकेट करते हैं। अब ये दोनों मिल गया, इसमें मिला हुआ है, और यही दोनों को कैरी करके अब हम यहां लाए हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारे द्वारा जो लगाया गया फोर्स यहां लाने में वो किसके बराबर हो जाएगा, तो मेरा फोर्स जो बराबर होगा किसका, मास और ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो ये दोनों के बराबर मेरा निकला फोर्स लगा। अब आप देखिए, अब आप बोलेंगे सर यहां पर जब हम लिफ्ट किए तो यहां लिफ्ट करने में भाई या तो एक हाइट पर भी तो हम ले गए, हम धीरे धीरे इसको ऊंचाई पर उठाएं, तो यहां पर जब धीरे धीरे हाइट पर जब उठा दिए हम तो यहां पर एक प्रकार की हाइट भी देखने को मिला। अब देखिए यहां से कुछ ना कुछ तो हाइट होगी, कुछ भी तो हाइट होगी, जो भी हाइट होगा हम हाइट को h मान लेते हैं। तो पहले तो हमने ये दोनों को कैरी किया था, लेकिन इस बार बॉल को उठाकर हमने यहां पर रख दिया, तो एक हाइट भी तो हमारे सामने आया। अब ये हाइट जब आया तो इस हाइट को भी तो हम कैरी कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं उसको करने के लिए, हाइट में ले जाने के लिए। तो यहां पर मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, और साथ में यहां पे क्या हो जाएगा, h। तो यहां पर क्या दिख रहा है, फोर्स हमारा क्या लगा, यहां तक लाने में, इस बॉल को यहां से यहां लिफ्ट करने में, एक निश्चित हाइट पर ले जाने में हमने कितना फोर्स लगाया, तो कितना फोर्स लगाया, mgh, यानी कि ये जो mgh है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर का हाइट, ये सब को मल्टीप्लाई करके जब हम देखेंगे तो जो भी इसका वैल्यू होगा वो उतना ही हमने फोर्स लगाया इस बॉल को यहां ले जाने में। अब आपको इस
मैटर पर जाना है। आपको हमने क्या बताया था कि जब बॉल यहां पर था तो इस जगह पर ये कांच को नहीं तोड़ रहा था, इसका मतलब यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या था, यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0। लेकिन इस बार ये बॉल को हमने यहां पर लिफ्ट कर दिया तो इस जगह पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग होगा। अब वो डिपेंड करता है उसकी हाइट के अनुसार, है ना। यानी कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हुआ। हम मान लेते हैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग होगा, हाँ या नहीं। तो जब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा तो किसके कारण, एक हाइट के कारण दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां पर यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी, तो हम कहें कि यहां पर हमने फोर्स लगाया, तो यहां पर जितना फोर्स लगाया वो mgh, और mgh हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जब कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो आप देखिए यहां पर हम कहेंगे क्या, एनर्जी पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो फोर्स बराबर हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मेरा फोर्स, हम कह सकते हैं मेरा फोर्स, है ना। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा फोर्स, और इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे, mgh कहेंगे, mgh, ठीक है। mgh मतलब क्या हो गया, m मतलब मास यानी कि द्रव्यमान, g मतलब क्या हो गया, ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और ये फिर h क्या हो जाएगा, ये हाइट। तो इस प्रकार से क्या दिखेगा, अब हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दें तो क्या बन जाएगा बताइए, एनर्जी पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा फॉर्मूला बनता है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। यानी कि हम फोर्स को हटा दिए तो हमारा एनर्जी अगर पता करना हो तो एनर्जी कितना लगेगा, तो ये mgh पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। कब, जब इस बॉल को लिफ्ट यहां किया गया। अब कुछ और हाइट होगी तो वहां पर अलग हाइट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पर अलग पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला निकलता है वो mgh, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मास और उसकी हाइट पर, और पृथ्वी का तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो काम करता है वो तो हम लोग जानते ही कांस्टेंट होता है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग भी दिया होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या, जी का मान क्या जानते हैं, जी का मान हम लोग क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण बोल सकते हैं हम लोग, गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल जी से। और इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मान क्या होता है जी, इसका मान किसके बराबर होता है, तो ये जो है गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये ध्यान रखेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू ऐसे माना गया है पृथ्वी के सतह पर, लेकिन ये अलग अलग जगह पर अलग अलग भी दिया होगा। हम ज्यादातर क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है मतलब आपको मान के चलना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक प्रकार का एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का आप तो जानते ही होंगे ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर एक प्रकार का एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन चूंकि ग्रेविटी के साथ है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इंग्लिश में कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन हुआ उसको हम लोग जी के वैल्यू से इंडिकेट करते हैं, और उसका वैल्यू क्या दिया गया है, 9.81 होता है, लेकिन ऐसे यहां पर हम 9.8 लेकर के चलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में चलता है। तो ये चीज हमारा निकला पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से एक बात ध्यान दीजिए कैसे हम लोग बोलते हैं, तो बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी जब वस्तु यहां पर जमीन की सतह पर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी माना गया 0, लेकिन इस बार जब ये बॉल को हमने लिफ्ट कर दिया तो एक हाइट पर ले जाकर रखने के बाद इस बॉल में एक अलग प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी उत्पन्न हुई। इसी के कारण आपको देखिए यहां पर हमने एक ऑप्शन भी लिखा है, एक एग्जांपल लिखा है जिसका नाम है छत पर रखी ईंट। अब देखिए छत पर रखी ईंट, आप सिंपल सा सोचिए कि एक ईंट मान लीजिए कि आप हाथ में पकड़ रखे हैं, और हाथ में पकड़ रखे हैं और वो आपके हाथ से छूटकर पैर पे गिर जाए तो आपका पैर घायल होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन एक ईंट छत पर रखी है और छत पर रखी और वहां से गिर जाए दोस्तों, अब आप सोचिए आपका पैर घायल ही नहीं होगा बल्कि बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो चूर होकर के कट भी सकता है, काटने की भी नौबत आ सकती है ऐसा स्थिति में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कम हाइट से गिरा उसमें पोटेंशियल एनर्जी
कम था और जो ज्यादा ऊंचाई पर था उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा देखने को मिला। यानी कि ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो वही चीज हमने यहां पर दिखाया आपको कि ये वस्तु जमीन के सतह पर है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 माना गया, लेकिन जब ये ऊपर उठा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट हो गया। वही चीज को यहां पर देखने को मिला। तो यहां पर जो हम देखे एक वस्तु में मास और यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, तो यानी कि जी। अब ये दोनों हम यहां पर कहें कि हम कितना फोर्स लगाएं, तो यहां पर इसके बराबर हम कह सकते हैं फोर्स लगाया हमने, क्योंकि mg इज इक्वल टू फोर्स, क्योंकि यहां पर कोई फोर्स ना लग नहीं रहा, 0 फोर्स हम कह सकते हैं। लेकिन यही चीज को जब हम लिफ्ट कर रहे हैं तो एक ऊंचाई पर धीरे धीरे ले जाकर के हम रख दिए, तो एक ऊंचाई पर जब हम धीरे धीरे ले जाकर रख दिए तो इस बार हाइट पर भी तो हम ले गए, तो हमारा फोर्स तो लगा होगा हाइट पर ले जाने के लिए कुछ अलग। तो वहां पर हाइट क्या देखें, हाइट पर जब हम ले जाएंगे तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहां पर क्या हाइट, ये दोनों तीनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे हमारा क्या हो जाएगा mgh। और यही चीज को बोला गया पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा अपना फोर्स, क्योंकि हम यहां तक ले जाने में लगाया फोर्स, और उसी फोर्स के बराबर हमने क्या लिखा है यहाँ पे mgh। तो बताइए अगर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स और फोर्स इज इक्वल टू क्या mgh, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा mgh, जो हमने यहां पर लिख रखा है। ठीक है, तो इस तरह से करके पोटेंशियल एनर्जी बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहे हैं और उस क्वेश्चन को अब हम लोग आपके सामने बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनेगा, तो चलिए देखते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हमारा क्वेश्चन एक है जिसको नाम दिया गया, क्वेश्चन को देखिए। हम आपके सामने क्वेश्चन ला रहे हैं कि एक वस्तु को जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। एक वस्तु को जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ले आए हैं हम। आप उस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और समझिए और उसको बनाइए। कैसे बनेगा आपको अच्छी तरह से पता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, mgh। अब आपको देखिए क्वेश्चन मिला क्या, तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्वेश्चन लिखा है कि एक वस्तु का मास दिया है 10 केजी, यानी कि मास क्या हो गया जी बताइए, तो मास हमने बताया क्या 10 केजी। ठीक है, और हाइट क्या बता दिया, हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर दे दिया। अब आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा को देखें तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एनर्जी पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh, है ना। अब g का तो वैल्यू कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को देख लीजिए, तो हमारे पास मास क्या है, मास 10 केजी, तो 10 इंटू जी का वैल्यू क्या 9.8 इंटू एच क्या है तो 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, निकल जाएगा आपका क्या पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10। अब ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, ये 10 कैंसिल, है ना। उसके बाद आगे देखिए सॉल्व करिए तो क्या बनेगा 98 इंटू 6। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा 588। अब देखिए 588 क्या निकला। अब आपने निकाला पोटेंशियल एनर्जी, तो गौर करिए पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट पहले भी लिख चुके हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट जूल होता है, जिसको हम लोग कैपिटल जे से इंडिकेट करते हैं। तो बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 588 जूल। ये क्या निकल गया पोटेंशियल एनर्जी किसका, जिसका मास 10 केजी और हाइट 6 मीटर है। तो इस प्रकार से ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, उसको भी बनाइए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो लिखता है क्वेश्चन है 50 केजी के द्रव्यमान का एक पिंड
को ऊपर उठाने में 4900 जूल ऊर्जा व्यय होता है, यानी कि खर्च होता है, तो पिंड की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि जो वस्तु है वो कितनी हाइट पर रखी गई है। तो सोच लीजिए आप यहां पर क्या क्या आपको दिया है। इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन यहां पर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे ये फार्मूला तो सबको पता है ही, यहां से हटा दे रहे हैं इसको हम। तो देखिए यहां पे सॉल्यूशन में तो बताइए सबसे पहले मास दिया है क्या, मास दिया है जी, मास दिया है कितना 50 केजी। तो आप देख लीजिए यहां पर मास हो गया क्या 50 केजी। उसके बाद क्या दिया है, हाइट पूछा है आपसे और पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है, यानी कि एनर्जी पोटेंशियल क्या दिया है 4900 जूल। जूल होगा क्योंकि एनर्जी को हम जूल से इंडिकेट करते हैं, इसका ऐसे जूल होता है, तो 4900 जूल हो गया। और निकालने क्या बोला है, हाइट, यानी कि h इज इक्वल टू वाट, है ना। तो आप निकाल दीजिए फॉर्मूला में पुट करके, कैसे बनेगा तो बताइए, फिर से वही हो जाएगा, एनर्जी पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या बनेगा mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है 4900 जूल इज इक्वल टू मास कितना दिया है 50 kg इंटू जी का मान 9.8 इंटू h। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। आप पॉइंट हटा देंगे तो बहुत और भी आसान हो जाएगा। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 होगा, 10 हो गया। अब आप काट भी सकते हैं, यहां से 1 0 कैंसिल, कितना बचेगा, ये इंटू हो जाएगा इसमें और कुछ भी नहीं बचेगा इधर। इसका मतलब h बराबर क्या हो जाएगा बताइए, h बराबर क्या हो जाएगा, तो 4900 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 5, ये 5 यहां बचा हुआ है, ये 5 बचा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, तो यहां देखने को क्या मिलेगा बताइए, काटिए 5 से, तो 5 से इसको काटेंगे कितने बार में बताइए, कितने बार में कटेगा 5 से काटेंगे तो 9 बार में, 9 बचे 45, 4 बचा, फिर 8 बचे 40, फिर 1 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया 980 डिवाइडेड बाय, मतलब 980 डिवाइडेड बाय, इधर बचा क्या 98। अब आप देखिए 98 से काट देंगे इसको, क्या बचेगा मात्र 10। अब आप देखिए 10 क्या निकला, ये हाइट निकला, तो हाइट मतलब क्या मीटर में, यानी कि यहां पर दे देना है क्या 10 मीटर। तो इस प्रकार से क्या देखने को मिला इस क्वेश्चन में, कि अगर किसी वस्तु का मास 10 केजी है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी 4900 जूल लगाया गया, तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु को 10 मीटर की हाइट पर रखा गया था। समझ में, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं, उस क्वेश्चन को बनाइए, आप लोग भी बनाइए, थोड़ा कोशिश कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर 1 केजी द्रव्यमान के पिंड की स्थितिज ऊर्जा 1 जूल होगा। मतलब क्या कि पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पर, फिर से आपके सामने हाइट ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाइट पूछा जा रहा है। 1 केजी द्रव्यमान वाला पिंड में 1 जूल ऊर्जा लगता है, स्थितिज ऊर्जा लगता है, इसका मतलब उसकी हाइट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर क्या दे दिया, मास बताइए क्या दिया 1 केजी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल क्या दिया, वो भी दे दिया 1 जूल, ठीक है ना, 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी आपको पुट कर दिया। अब आपसे पूछा क्या हाइट, तो देखिए यहां पर हाइट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। बताइए क्या हो जाएगा, एनर्जी पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा mgh, ठीक है ना, mgh। तो क्या बनेगा बताइए, mgh मतलब क्या हो गया, यहां पर हम क्या कहेंगे, m का मतलब 1 केजी, और फिर पोटेंशियल ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा 9.8, ये तो फिक्स है एकदम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद हाइट पूछा है आपसे, और इधर दे दिया एनर्जी क्या, एनर्जी 1 जूल। सॉल्व कर दीजिए, इधर इनटू हाइट रहने दीजिए, हाइट ही निकालना है। अब बताइए क्या हो जाएगा, तो बताएंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या निकलेगा बताइए, इसके नीचे 1 पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो कितना बचा 98 बाई, इधर हो गया कितना 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यही निकलेगा। तो आप सॉल्व करेंगे इसको तो h इज इक्वल टू क्या निकलेगा बताइए, 10 ऊपर जाएगा
ऊपर जाएगा जी, बताइए। तो 10 बाई क्या निकलेगा 98, 10 बाई क्या निकलेगा 10 बाई 98। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो गया क्या, आप इसको बढ़िया से बनाइएगा। सॉल्व कर लीजिए ना बढ़िया से, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, देखिए यहाँ पे इसके नीचे 1, तो इधर हम पुट कर फिर से एक स्टेप बना करके आपको दिखा देते हैं आगे। यहाँ पर 1/1, ठीक है, इधर ले लेते हैं वैल्यू, उसके बाद इधर हो जाएगा क्या 98/10h, क्रॉस मल्टीप्लाई इससे ये होगा ना, तो क्या हो जाएगा 98h इज इक्वल टू, इससे ये इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 10, तो क्या निकलेगा बताइए h इज इक्वल टू 10/98। इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या निकला हाइट, हाइट किस में निकलेगा मीटर में निकलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हाइट में निकल जाएगा। तो ये जो तरीका है ये हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आपके सामने हम रख रहे हैं, उसको भी बनाइए, फिर देखिए क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीका से आप बना लेंगे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, इधर मिटा देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। एक कोई फिक्स हाइट पर उसको 12 केजी के द्रव्यमान के वस्तु को रख दिया गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की हाइट ज्ञात करिए। जबकि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया दोस्तों। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, एक्चुअल में हम लोग फिक्स करके रखें, हम लोग मान करके चलते हैं क्या कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में जी का मान चेंज कर दिया है तो आपको उसी जी के मान से बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। यहां पर सॉल्यूशन में दिखाते हैं। सबसे पहले मास जानिए, मास क्या दिया है बताइए। मास दिया है आपका 12 केजी, यानी कि 12 केजी मास है द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान कितना हो गया 12 केजी, ठीक है। द्रव्यमान हमारा हो गया 12 केजी। उसके बाद फिर क्या दिया, उसके बाद दिया है कि भाई उसका ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल कितना है, तो एनर्जी पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 480 जूल, ठीक है ना, 480 जूल। और निकालने क्या बोला, हाइट निकालने बोला। लेकिन गिवन है जी का मान, ध्यान देंगे दिया हुआ है जी का मान, क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पर सेकेंड स्क्वायर में ये इस बार जी का मान अलग दे दिया है, तो आपको इससे निकालना है हाइट। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। फिर से वही, तो बताइए एनर्जी पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mgh। तो बताइए क्या निकलेगा, एनर्जी दिया हुआ है ना, पोटेंशियल कितना दिया है, तो 480 पुट कर दिया हम यहाँ पे। फिर क्या, मास हमारा कितना है 12 केजी, इंटू हाइट कितना दिया है, सॉरी जी कितना वैल्यू दिया है 10, और इंटू निकालना क्या है हमको हाइट। तो क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 120h हो जाएगा यहाँ पे। तो आप सॉल्व करिए, h इज इक्वल टू क्या निकलेगा बताइए 480 डिवाइडेड बाई 120 कट जाएगा जी, कितना बार में बताइए 12 चौक 48 होगा 4 बार में, यानी कि क्या निकला बताइए, तो क्या निकला h बराबर क्या निकला, h बराबर 4। तो यानी कि हाइट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा मीटर में। तो इस प्रकार से हमने हाइट क्या निकाला 4 मीटर। तो क्या देखने को मिला कि अगर वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास 12 केजी है और पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल दिया हुआ है और यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अलग बता रहा है, तो इस अनुसार से वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया था दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। रेलवे का टेक्निकल क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल में भी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह में तो कंफर्म है
एक क्वेश्चन इससे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको बनाने के लिए दे देगा, क्योंकि थोड़ा लेवल ऊपर होता है और वहां पर एक क्वेश्चन नॉर्मल से दे देता है और फिर पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछेगा या हाइट पूछेगा या फिर आपसे क्या बोलेगा मास निकालने के लिए दे देगा। किस तरह से क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक को दबा लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए गुड बाय, थैंक यू।